की सिर्फ इंडिया के अंदर ही क्यों आ रहे हैं वैभव सूर्यवंशी जैसे प्लेयर, पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं हो रहे भाई प्रोड्यूस? कसम से कसम खानी पड़ रही है। वैभव सूर्यवंशी 15 बॉलों पे 50 रन किए हैं भाई। ये होता है टैलेंट जो यंग है हमारे पास, ठीक है। अब सूर्यवंशी नहीं, सूर्या नहीं, सूरमा है। पाकिस्तानियों होश में आओ, सूर्यवंशी भी टीम में आने वाला इंडिया की। 14 साल में वो लोग जो है वो बड़े बड़े माइलस्टोन्स अचीव कर लेते हैं। 15 साल का लड़का वैभव सूर्यवंशी आईपीएल अपने करियर का दूसरा आईपीएल खेल रहा है और दूसरी बॉल के ऊपर छक्का मार दे मैट हेनरी को। तुम लोग करना क्या चाह रहे हो? ईशान किशन कम पड़ रहा है, अभिषेक कम पड़ रहा है। भाईजान वैभव सूर्यवंशी ने आज एक और दफा स्कोर कर दिया। भाई हम भी 15 साल के हैं, हमारी भी उम्र है क्रिकेट खेलने की, लेकिन हम लोग नहीं खेलते। से हैं ये बच्चे कल के सिस्टम से आ रहे हैं, एक सिस्टम है उनका पूरा। जब से PSL 11 शुरू हुआ है कुछ ना कुछ हुए जा रहा है। दुनिया हमारे ऊपर थूकती है कि ये बॉल टेम्पर पैदा करते हैं। ये किया या नहीं किया, लेकिन जो फुटेज आ रही है उसमें नजर आ रहा है कि कुछ हुआ है। तको कुत्ते जैसी इज्जत नहीं है हमारी वर्ल्ड क्रिकेट में। हार्डिस रऊफ भी मुझे तो लगता है इसके अंदर इन्वॉल्व है। वीडियो गेम की तरह खेला, तबाही मचा के चला गया। एक 15 साल का बच्चा 15 बॉल में 50 रन कर गया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ वैभव सूर्यवंशी की। इसके लिए तो 1 रन 2 रन मायने ही नहीं रखता भाई, जो भी बॉल आता है उसे उड़ा देता है, 4 या 6। भाई पड़ोसियों डर जाओ, डर लो। अभी तक तो आपका टीम हमारा अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और वर्मा जी से डर रहे थे। जिस दिन एक बच्चा अगर मेन टीम में आ गया तो फिर क्या होगा? आपके प्रीमियम फास्ट बॉलर का, एक तो वैसे भी आपके प्रीमियम फास्ट बॉलर से बॉल की नहीं जा रही है, बॉल टेम्पर्ड कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में जो PSL हो रहा है ना, उसमें पकड़े गए हैं इनके मशहूर बॉलर शाहिन आफरीदी, हारिस रऊफ बॉल टेम्पर्ड करते हुए। उसमें फकर जमाल का भी नाम है। ये तीनों बंदा ने मिलकर बॉल के साथ छेड़खानी किया। अंपायर ने देख लिया और अंपायर जाकर के बॉल ले लिया और बॉल लेकर के इनको पेनाल्टी दिया, शायद कुछ रन का या कुछ ओवर का पेनाल्टी दिया। अभी तो और पेनाल्टी देना शायद बचा हुआ है, पता नहीं। अभी पाकिस्तान है, पाकिस्तान का रेफरी, पाकिस्तान का ग्राउंड, लेकिन इनकी हालात खास्ता है। पूरे जग में थू थू हो रही है। लेकिन दोस्तों आज का जो मैच था बहुत अच्छा नहीं लगा। महेंद्र सिंह धोनी का कमी बहुत ज्यादा खला। आज तो लग ही नहीं रहा था कि ये CSK टीम है। संजू सैमसंग आए चले गए, ऋतुराज गायकवाड़ का वही हालात रहा, दुबे साहब आए वो भी छक्का मारे चले गए। बहुत मुश्किल से 127 रन जोड़ पाई इनकी टीम। अगर महेंद्र सिंह धोनी होते, ग्राउंड में भी होते, बैठे हुए थे तो शायद कुछ फर्क पड़ता। आज आपने देखा होगा व्यूअरशिप की कितना इम्पैक्ट था। महज 17 से 20 करोड़ लोग देख रहे थे। अगर वही धोनी होते तो हो सकता था कि 40 करोड़ 45 करोड़ लोग देखते। लेकिन इस पे हमारे पड़ोसियों का क्या ओपिनियन है, खास करके वैभव सूर्यवंशी के लिए, आइए देखते हैं। कसम से कसम खानी पड़ रही है, कसम खानी पड़ रही है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे यार, मेरे रोंगटे। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी इनिंग नहीं देखी भाई। वैभव सूर्यवंशी 15 बॉलों पे 50 रन किए हैं भाई। देखिए उसके बारे में क्या बनता है, आप वो जब भी आता है उससे एक्सपेक्टेशंस यही होती हैं कि आप आ रहे हो और आप अच्छा परफॉर्म करोगे। और 15 बॉलों पर उसका 50 नजर आया, 17 पर उसने 52 किया। तो दिस इज द यंग टैलेंट, दिस इज द यंग हब जो कि इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है IPL के अंदर। और पाकिस्तानियों होश में आओ, सूर्यवंशी भी टीम में आने वाला इंडिया की। सिर्फ इंडिया के अंदर ही क्यों आ रहे हैं वैभव सूर्यवंशी जैसे प्लेयर, पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं हो रहे भाई प्रोड्यूस? ये होता है टैलेंट जो यंग है हमारे पास, ठीक है। अब पाकिस्तान में आई गेस हम लोग ना बाय इंटरनेशनल बस अपने आप को ना बदनाम ही कर रहे हैं। वंशी आया है और उसने बता दिया है कि भाई हम सूर्यवंशी नहीं, सूर्या नहीं, सूरमा है। एक सूर्यकुमार यादव था, वो स्काई था, उसने भी स्काई हाइट किया है। और अब हम लोगों को सूर्यवंशी नजर आया। एक मूवी आई थी अमिताभ की, उसने भी जिस तरह से रिकॉर्ड ब्रेक किए थे, जिस तरह से वो ब्लॉकबस्टर थी, ये सूर्यवंशी भी ब्लॉकबस्टर है। भाई आप 14 साल की बात कर रहे हैं, वहाँ 14 साल में वो लोग जो है वो बड़े बड़े माइलस्टोन्स अचीव कर लेते हैं। टाइम था कि हम लोग यशस्वी जायसवाल के बारे में बात करते थे कि 13 बॉलों पे 50 किया उसने। आई रिमेम्बर इट वाज 2023 और 2022 का एशिया कप, सॉरी IPL, जिसके अंदर उसने रिकॉर्ड ब्रेक किया था आई थिंक युवराज सिंह का, और फास्टेस्ट 50 करके। मेहरबानी टीम में मत आ जाइयो इंडिया की भाई, तू अभी आराम से अंडर 19 की टीम में रहे, यहाँ पर मत आइयो अभी इंडिया की टीम में। के साथ यार मतलब क्या है, यही खेलेगा क्या? आज कोई और नहीं आ रहा है। 15 साल का लड़का वैभव सूर्यवंशी मैच की दूसरी बॉल, IPL अपने करियर का दूसरा IPL खेल रहा है और दूसरी बॉल के ऊपर छक्का मार दे मैट हेनरी को। भाई इस प्लेयर में कुछ तो खासियत है, कहती हूँ प्लेजर है, एब्सोल्यूट टैलेंट है। और जिस तरह से नजर आ रहा है ना भाई, ये मुझे लगता था कि मतलब MS धोनी के बाद देयर इज नो वन गोना बी जो कि उनकी लेगेसी मेंटेन कर सकेगा। फिर विराट आ गए, फिर रोहित शर्मा आ गए। रोहित शर्मा और विराट के बाद किसी को पता था कि इतने बड़े बड़े अभिषेक जसवाल, उसके बाद सूर्या, दुनिया के 2-3 साल आने वालों में दुनिया का। छोड़ दें अब आप अभिषेक, आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि अभिषेक जब थोड़े से अपने करियर में आगे
में चले जाएंगे तो यू विल बी हैविंग द नेक्स्ट सन राइजिंग स्टार यू कैन से, और आपको वो नाम नजर आएगा एज सूर्यवंशी। और जिस तरह से हम लोगों ने देखा भाई, मेरे ख्याल में दैट गाय इज बोर्न टू बी अ स्टार। और सीएसके में वो क्या कहते हैं, एमएस धोनी नहीं था, और स्पेशली अगर देखा जाए तो हम पहले मैच में विराट को देख चुके हैं, दूसरे मैच में रोहित को देख चुके हैं, तीसरे मैच में हम सोचते थे कि आज सीएसके है तो एमएस धोनी आएंगे, लेकिन डेफिनेटली वो नहीं आया। बट अगेन अगर देखा जाए तो सीएसके ने कोई अच्छा टारगेट नहीं दिया, 128, और वैभव ने जिस तरह से परफॉर्म किया, 5 चौके और 4 छक्के इस बंदे ने लगाए हैं। तुम लोग करना क्या चाह रहे हो? ईशान किशन कम पड़ रहा है, अभिषेक कम पड़ रहा है, रिंकू कम पड़ रहा है, जिसको भी तैयार कर रहे हो हमारे अजाब को भाई। यहाँ पे मतलब क्या क्या सीन हो रहा है मम्मा, ये क्या मतलब कर रहे हैं? मैं तो कह रही हूँ बस अब तैयारी। मुझे तो वैसे एक बात है, मुझे लग रहा था नींद आएगी और ये होगा 50। 17 बॉलों के ऊपर 50 मारा, दिल जीत लिया, आउटस्टैंडिंग खेल के गया वैभव सूर्यवंशी। एक बोरिंग मैच को मैं समझता हूं कि उसने एंटरटेनिंग बना दिया, जिसके अंदर जायसवाल का स्लो 38 भी था 36 बॉल के ऊपर, आपने ये नहीं भूलना। भाईजान वैभव सूर्यवंशी ने आज एक और दफा स्कोर कर दिया है। मतलब शर्म की बात है, एक 14 साल का बच्चा 19-20 साल के बच्चों को तोड़ा है, शर्म की बात है यार। क्या छक्के मार रहा था यार वो। संजू सैमसन पे थोड़ा सा गिला चल रहा है। हाँ भाई, मैच विनर है T20 वर्ल्ड कप के, टूर्नामेंट ऑफ द प्लेयर आपको मिल चुका है, तो आज आपको क्या हुआ है? आपको आते धुरल्ले से खेलना चाहिए था। कहते हैं कि भाई ये वही शेर है जो T20 धोनी की कमी महसूस हुई इसी वजह से। मैं ये समझ रही हूँ कि धोनी की कमी डेफिनेटली महसूस होती है। एक बड़ा प्लेयर आपके सर पर होना चाहिए, जैसे आरसीबी के पास विराट है, इधर रोहित शर्मा है। इंडिया की जो टीम है उसके सारे अभिषेक है। अच्छा, एक प्लेयर है फलक, मैं आपको बताऊं, उसकी एज वो 13 साल में वो आईपीएल में सिलेक्ट हुआ था, 1 करोड़ की उसकी ऑक्शन हुई थी। अच्छा, 1 करोड़ इंडियन। और उसकी मेरे ख्याल से उसकी भी ट्रेनिंग कहीं ना कहीं शायद युवराज सिंह कर रहा है। और 15 साल की उम्र में, 14-15 साल की उम्र में वो बच्चा इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि वो एक बेहतरीन क्रिकेटर बन जाएगा। बिल्कुल। तो ये किस एज में जाके बच्चों को ग्रूम करते हैं, और हम लोग यहाँ पर उनका टाइम ही सारा डोमेस्टिक में जाया करते हैं। वो बच्चे में बड़ा टैलेंट है, ये बैट्समैन ना ये बहुत मार रहा है यार, जगह मतलब हर जगह रन कर रहा है ये। पता नहीं आगे जाके कितना को मारेगा इस क्रिकेट में। इस क्रिकेट में जीने नहीं दे रहा बोल रहा को, तो आगे जाके क्या करेगा। बड़ी यार, इतनी यंग एज की बात है ना। 14 साल का भी चीज है वैभव में। अभी मैं देख रहा हूँ कि टेक्निकली ये बहुत ज्यादा साउंड हो गया है। मतलब कई लोग कहते हैं तुल्ला है, भाई साहब तुल्ला है, तुम्हारा शाहिद अफरीदी था बे, 2 छक्का मारता था, 2 से ज्यादा उसका लगता ही नहीं था। ये बंदा टेक्निकली बहुत ही साउंड है। सर क्या कहेंगे जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है वैभव सूर्यवंशी की? भाई हम भी 15 साल के हैं, हमारी भी उम्र है क्रिकेट खेलने की, लेकिन हम लोग नहीं खेलते। लेकिन एक वो सूर्यवंशी हो गया हमारे जितना हो गए, वो इतनी अच्छी क्रिकेट खेल रहा है और दुनिया के ऊपर नाम बना रहा है, दुनिया के ऊपर नाम और अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहा है। भाई वो बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेल रहा है। तो कोई पाकिस्तान में कोई ऐसा कर सकता तो आगे करके दिखाए। पाकिस्तान में कोई है भी नहीं। पाकिस्तान से ए बी से डरे कि टीम बी से डरे? किससे डरे पाकिस्तान की? कौन सी टीम से डरे? खेलने तो खेला, किससे डरे तो डरे किस टीम से? सब यही सोचते हैं उसको हर मैच से पहले सेंचुरी और कितने छक्के मारेगा। कैसे हैं ये बच्चे? कल के सिस्टम से आ रहे हैं, एक सिस्टम है उनका पूरा। उनकी हर स्टेट अपार्ट फ्रॉम इंडिया की जो T20 होती है डोमेस्टिक के, हर स्टेट अपना T20 का टूर्नामेंट कराती है। तो मैं अमूमन रोहित शर्मा को बोलता हूँ मिस्टर सिक्सर, तो अब आने वाले दिनों का मिस्टर सिक्सर आ गया भाई। एक चीज आज मैंने महसूस की, जो थोड़ी सी देखें, मुंबई इंडियन जीत गया, इसमें कोई शक नहीं है। बैटिंग लाजवाब, रिकेल्टन लाजवाब, रोहित उससे भी जबरदस्त। इसको मैं इसलिए भी बहुत बड़ा इवेंट कहता हूँ कि इससे ना दुनिया की क्रिकेट है ना चेंज हुई है, क्योंकि इंडिया के लोगों का जो क्रेज है ना, जो मैं देखता हूँ, सो वो वाला क्रेज है ना दुनिया में कहीं भी नहीं। कंपैरिजन कोई नहीं है। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान क्रिकेट पे बात भी करनी चाहिए। तो मुझे पाकिस्तान देखे ना, स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, सिस्टम कुछ नहीं है। T20 में 20-20 ओवर में 200-200 रन बन रहे हैं और वो भी सेफ नहीं है। तो वो सारा है ना इस एक टूर्नामेंट की वजह से, क्योंकि जो IPL हुआ है ना शुरू में, कि इसने सारी क्रिकेट को चेंज। बाकी टीमों के प्लेयर 160-70 में खेलते थे, ये 200 प्लस पे खेलते थे और वो वर्ल्ड कप लेके चले गए। यही डिफरेंस। अब अभी ये बताऊं, ये जो टोन सेट की है ना इस तरह की मॉडर्न डे क्रिकेट की, पहले वो यही थी 200 वाली। ये जो 250 वाला अब जो एक मंत्रा आ गया ना, ये इंडिया ने सेट किया है और इसी को वो लेके अब आगे चल रहे हैं। कह रहा हूँ कि दुनिया की क्रिकेट को हम अपने बोर्ड को उस जगह पे लेकर आए हुए हैं कि जहाँ पर आप शायद हमारे ही नहीं, इंडिया के आगे किसी क्रिकेट बोर्ड की भी कोई हैसियत दिखाई नहीं देती। हम अपनी बात क्यों करें? आप कितनी बड़ी पेनल्टी प्लेयर्स पर लग सकती है एंड हाउ फार इट कैन गो? देखें, मैच रेफरी पर डिपेंड करता है। अंपायर ने अपनी डिसीजन दे दिया है। जब से PSL 11 शुरू हुआ है कुछ ना कुछ हुए जा रहा है, कभी कोई कहानी तो कभी कोई कहानी। मतलब इस वक्त सैडली वी नीड टू से कि वजाए शोहरत जो है, वो जो क्रिकेट खेली जा रही है वो नहीं है, बट वजाए शोहरत जो है वो जो इर्द गिर्द और सारी चीजें हो रही हैं वो है। PSL एक बहुत गंदे और बहुत ही बकवास तरीके से फेल हो चुकी है, एक्सपोज हो चुकी है।
और हम लोग इसको लेकर अभी भी शुक्रिया लपेट रहे हैं कि नहीं जी पीएसएल वन ऑफ द बेस्ट लीग है, पीएसएल शानदार लीग है, ये वो वगैरह घंटा मेरा। मेरिट पे चीजें होनी चाहिए दुनिया में पूरी। मैं ये नहीं कहता कि आप सिफारशी प्लेयर उठा के डाले, मेरिट पे चीजें होनी चाहिए पूरी दुनिया में। पाकिस्तानी सिर्फ जलील, रुसवा और बेइज्जत होने के लिए पैदा होते हैं। फखर जमान, क्योंकि जो है जो फुटेजेस आई हैं वो बहुत विजिबल हैं, वो फुटेजेस ऐसा और बाकायदा नॉट जस्ट ऐसे विजिबल है, फैसल आफरीदी की जो जिस तरह अटेंशन गई है बॉल की तरफ, वो जिस तरह पलट के देखना शुरू है, वो सारी चीजें उस वीडियो में बड़ी बहुत क्लैरिटी में दिख रही हैं। करा दी बेइज्जती, मिल गया सुकून। ये पीएसएल नहीं, ये पाकिस्तान की जनाजा लीग होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट लीग को आपने पीजेएस पाकिस्तान जनाजा लीग बना दिया। क्योंकि अब अगर किसी को ये लगता है कि पीएसएल आईपीएल का मुकाबला कर सकता है, पीएसएल सेकंड बेस्ट लीग है, पीएसएल ये पीएसएल वो, मेरे घोड़े पे, क्योंकि बॉल टेम्परिंग खुले आम तौर के ऊपर उस खिलाड़ी से जिससे एक्सपेक्टेड ही नहीं था। दुनिया हमारे ऊपर थूकती है कि ये बॉल टेम्पर पैदा करते हैं, ये मैच फिक्सर्स पैदा करते हैं, ये फजूल प्लेयर पैदा करते हैं। इनके पीछे अंपायर कौन है? फैसल अफरीदी। जी ठीक है, ये जरा फुटेज आएगी सामने। इनके पीछे अंपायर है फैसल अफरीदी। हाँ, उसने खुद भी क्रिकेट खेली हुई है। पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर कच्चा, कभी यहां पर हम लोग जो है बॉल को कच्चा चबाने लग जाते हैं, कभी हम बॉल के अंदर जो है वो पिने करके यूं करने लग जाते हैं। फखर जमान बॉल को यूं छुपा के बैठे हैं, शाहीन अफरीदी बॉल को यूं कमीज ऊपर करके शलवार के अंदर बॉल को डाल के रगड़ रहे हैं, पता नहीं नीचे से क्या जो बाल है उसके साथ रगड़ रहे हैं, शाइन ला रहे हैं, क्या करना क्या चाह रहे हैं किसी को नहीं पता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पीएसएल जो है वो किसी से कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन कोई ईमानदार अंपायर है, पहले तो मैं शुक्रगुजार हूं उस अंपायर का जिसने पकड़ा, जिसने हमें हमारी औकात दिखाई कि बेटा पीएसएल कल भी 2% की लीग थी, आज भी 2% की लीग और आगे भी 2% की रहेगी। बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है कि पीएसएल दुनिया की नंबर 1 लीग है, ये है वो है, लेकिन आई एम सॉरी टू से दैट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो, अगर ना हुई होती तो शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ वहां पे शॉट मचा देते, 5 रन पेनल्टी के पड़े थे, ये लोग वहां पे रोला डाल देते, ये कहते हैं हमने बॉलिंग ही नहीं करनी। पाकिस्तान क्रिकेट अब खत्म हो चुकी हुई है, मुझे लगता है जो हरकत हुई है ना पीएसएल में, तक कुत्ते जैसी इज्जत नहीं है हमारी वर्ल्ड क्रिकेट में। कुत्ते से भी बदतर सलूक हमारे साथ वर्ल्ड क्रिकेट में किया जा रहा है। अगर किसी को ना भी पता हो, जब आप पेनल्टी लगा देते हैं ना, तो इसका मतलब कोई ना कोई बॉल पे मसले मसाइल हो गए हैं। अच्छा, बॉल टेम्परिंग किसी ओवरसीज प्लेयर ने नहीं की, अपने लोकल प्लेयर्स ने की। और पता की किन्होंने है? मैं नाम आपको बताऊं ना भाई, आपको बोलोगे अच्छा ये भी बॉल टेम्परिंग करते हैं। शाहीन अफरीदी बॉल टेम्परिंग करते पकड़ा गया, टेपिया बॉल टेम्परिंग करते पकड़ा गया, और फखर जमान बॉल टेम्परिंग करते पकड़ा गया है। ये किया या नहीं किया, लेकिन जो फुटेज आ रही है उसमें नजर आ रहा है कि कुछ हुआ है, नहीं हुआ है, ये तो अब उन्होंने तो गिल्टी कह दिया है। खाली फखर जमान नहीं, हारिस रऊफ भी मुझे तो लगता है इसके अंदर इन्वॉल्व है। अगर आप फ्रेम टू फ्रेम चेक करेंगे, जो बॉल टेम्परिंग पीएसएल के अंदर की गई है, 19वें ओवर के बाद शाहीन और हारिस बात कर रहे होते हैं, शाहीन आगे जाता है पानी की बोतल लेने, तो हारिस रऊफ जो थे वो बॉल को पकड़े कुछ करते हैं। तो नजीब मैं अगर ये समझ रहा हूँ, आई एम नॉट अ क्रिकेट एक्सपर्ट, आई एम जस्ट अ होस्ट, लेकिन आप बताइए, मुझे ऐसा लग रहा है, बताएं जी आप। एक चीज है जी। जैसे एविडेंस होगा वो डेफिनेटली अब बात करेंगे, सब कुछ देखेंगे, उसके बाद शायद इससे ज्यादा मैच देखिए, वो फील्ड एम्पायर्स ने मैच रेफरी को बॉल बात की है, उससे रिपोर्ट भेजी है, उन्होंने कहा है कि बॉल टेम्परिंग हुई है। भाई पाकिस्तान के क्रिकेट के तो ऐसे ही वाट लगी हुई है, क्यों और वाट लगाने पे तुले हुए भाई हारिस रऊफ, अफरीदी और फखर जमान। आप लोग क्यों पूरी दुनिया में थू थू करवा रहे हो यार, ऐसी गलत नीच हरकत करके? पूरा इंटरनेशनल मीडिया आपको थू थू कर रही है, आपके लोग तो कर ही रहे हैं। अगर आप लोग को नहीं खेला जा रहा है क्रिकेट, नहीं कर पा रहे हो बैटिंग, नहीं कर पा रहे हो बॉलिंग, तो भाई थोड़े दिन ब्रेक ले लो, ब्रेक लेकर के यार थोड़ा सा सीख लो ना यार, कोई बढ़िया कोच हायर करो, सीखो कुछ दिन तक, उसके बाद आओ और खेलो। एक तो ऐसी आपकी पीएसएल डूबी पड़ी है, स्टेडियम ऐसी खाली पड़ा हुआ है, कोई बंदा जा नहीं रहा है, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया है, डर से। अफगानिस्तान के भले ही हो सफाई दिया हो कि भाई पेट्रोल शॉर्टेज के कारण, लेकिन जो वजह है सब कोई जानता है। और हमारा मैच आप देख लो, पूरा स्टेडियम क्राउड से भरा पड़ा हुआ है, खचाखच भरा पड़ा हुआ है। क्या मैच हो रहा है हमारे यहाँ, अभी मात्र 3 मैच हुआ है और आपने देख लिया हमारा मैच का लेवल, और खामखा आप लोग ने हर्षज लगा देते हो आईपीएल वर्सेस पीएसएल। भाई मत लगाया करो यार, कोई और लीग देख लिया करो। दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है, क्या राय है आज का मैच पे? क्या महेंद्र सिंह धोनी का कमी खला या नहीं? आपका ओपिनियन क्या है, आपका राय क्या है? कमेंट सेक्शन आपका है, जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।